शांति वार्ता के बीच रूस के विध्वंसक हमलों की लेटेस्ट तस्वीरें आई हैं। सुमी, पोल्टावा और माइकोलिव ओडेसा में अटैक को लेकर खबर है। क्रूज, बैलिस्टिक मिसाइल और शाही ड्रोन से कैसे हमलों को अंजाम दिया गया, उसकी तस्वीर देखिए। यहां मिसाइल हमलों के बाद कई इलाकों में धमाकों के साथ लगी आग की यह तस्वीर सामने आई। रिहायशी इमारतें, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे टारगेट किया गया, वो तस्वीर आपने देखी। रात भर रूसी हमलों से कैसे क्रेमलिन भी दहल गया। आपको बता दें, पूरी रात यहां लोग दहशत में रहे और मिसाइल और ड्रोन से रूस के नॉनस्टॉप हमलों को लेकर ये एक और बड़ी खबर है। और अब टारगेट पर था क्रेमलिन। ऊर्जा, गैस स्टोरेज पर भीषण अटैक को लेकर खबर है। इन्हीं हमलों के बाद आग और धुएं की गुबार की ये तस्वीर देखिए। पोल्टावा में भी रूस कैसे कहर बरपा रहा है, एक और तस्वीर। और ये क्रेमलिन और लुबनी में भीषण तबाही के बाद की भी तस्वीर है। ऊर्जा कंपनियों की इमारतों को कैसे टारगेट किया गया, उसकी तस्वीर देखिए। रूसी मिसाइलों की दहशत, जहां पूरा इलाका दहल उठा है। हालांकि किसी की हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इन हमलों से साफ है कैसे ऑयल और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है। क्रेमलिन में ही ऑयल रिफाइनरी पर हमले की एक और तस्वीर। रूस के हमले में रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा है। इसी हमले के बाद रिफाइनरी में लगी भीषण आग की यह तस्वीर सामने आई और 140 किलोमीटर दूर तक धुएं का गुबार दिख रहा है। हालांकि शांति वार्ता के बीच रूसी हमलों पर सवाल उठ रहे हैं। और बड़ी खबर है, ट्रंप, ज़ेलेंस्की और ईयू के नेताओं से मुलाकात के दौरान ट्रंप से एक ऐसी भूल हो गई जिससे पुतिन के प्लान का खुलासा हो गया। दरअसल बैठक के बाद ट्रंप को प्रेस को संबोधित करना था और ट्रंप के कोर्ट में ही हॉट माइक लगा हुआ था, वो ऑन था। ट्रंप को इसका अंदाजा नहीं था। इस बीच ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से एक ऐसी बात कही जिससे पुतिन का सीक्रेट ऑफर लीक हो गया है। ट्रंप ने मैक्रो से कहा कि मुझे लगता है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक समझौता करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वो मेरे लिए एक समझौता करना चाहते हैं। ट्रंप की ये बात इसलिए भी अहम है क्योंकि अलास्का बैठक के बाद ये बात सामने आई थी कि पुतिन अपनी बातों में अड़े हुए हैं और सीज फायर के लिए कड़ी शर्तें रख रहे हैं। लेकिन हॉट माइक से लीक हुई ट्रंप की बातों से ये जाहिर है कि पुतिन भी समझौता चाहते हैं, सीज फायर के बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं। तो पुतिन का ऑफर लीक, ट्रंप ने बताया रूसी प्लान। अब ट्रंप ने क्या कहा बता दें। समझौता चाहते हैं पुतिन, मेरे लिए समझौता करेंगे पुतिन। त्रिपक्षीय बातचीत हो सकती है। हालांकि कितना समझौता पुतिन करेंगे ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या चाहते हैं ज़ेलेंस्की और क्या पुतिन मानेंगे, ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि ज़ेलेंस्की सुरक्षा गारंटी चाहते हैं जबकि पुतिन साफ इनकार कर चुके हैं। नेटो में शामिल ज़ेलेंस्की, अब जाहिर सी बात है पुतिन ये नहीं चाहते और डॉनबस में कब्जा हटे ये ज़ेलेंस्की चाहते हैं, जिसके लिए पुतिन कतई राजी नहीं होंगे। हालांकि ये तीन महत्वपूर्ण बातें मनीष जिस तरीके से सामने रखी गई हैं उसमें पुतिन का रुख तो साफ है, लेकिन ट्रंप की ये लीक हुई बातचीत क्या समझ में, किस तरीके से इसे डिकोड किया जाए? देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप कैमरा और परफॉर्मेंस के बहुत पुराने खिलाड़ी हैं और इसलिए उन्हें पता है कि किस वक्त ऑडियो लीक होना चाहिए और किस वक्त जो बातें उनकी हो रही है ये रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। तो जब वो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से बात कर रहे थे और उस वक्त जो माइक ऑन होने वाली बात थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप को पता होगा कि इस वक्त माइक से क्या क्या रिकॉर्ड होगा और वो इस बात को सार्वजनिक करना भी चाहते होंगे। आप ये कह रहे हैं डेलिबरेटली किया गया, ये कोई गूफअप नहीं है? बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे पिछले 2 महीने पहले याद होगा इसी प्रोग्राम में हम लोगों ने चलाया था कि तब ट्रंप ने ये कहा था कि मैं मॉस्को में बमबारी कर दूंगा और वो ऑडियो भी लीक करवाया गया था। उसी तरह का कुछ होगा। लेकिन सवाल आता है कि क्या पुतिन ट्रंप के लिए कोई समझौता करेंगे? नहीं करेंगे। पुतिन वही समझौता करेंगे जो रूस के हक में होगा, जो क्रेमलिन के विचारों के अनुरूप होगा। पुतिन केवल ट्रंप को खुश करने के लिए कोई समझौता नहीं करेंगे, बल्कि इसके ठीक उलट मुझे लगता है कि पुतिन ने एक मैंडेट उनको दिया है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी डीलर हैं। तो ऐसी स्थिति में आप इसको पावर ऑफ अटॉर्नी समझिए। पुतिन ने उनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है कि आप मेरे बिहाफ पर बात कर लो और देखो कि किस तरह की सिक्योरिटी गारंटी की मांग कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह की सिक्योरिटी गारंटी निकलकर सामने आती है, तब रूस आखिरी फैसला लेगा। हालांकि ज़ेलेंस्की, उनको भी पूरी तरीके से जैसे ऑब्जर्व किया गया। मनीष, एक और बड़ी खबर है, ट्रंप के सामने नतमस्तक नजर आए ज़ेलेंस्की। 1 मिनट में 7 बार धन्यवाद कहा। ट्रंप की पहल के लिए शुक्रिया भी कहा, यूक्रेन के समर्थन के लिए आभार भी जताया।
जाहिर सी बात है पिछली मुलाकात को ज़ेलेंस्की भूले नहीं होंगे, लेकिन इस मुलाकात में उन्होंने क्या कहा आपने सुना, क्योंकि यहाँ 1 मिनट में 7 बार थैंक यू कहा गया। क्या सरेंडर के मूड में थे ज़ेलेंस्की? क्योंकि मायने क्या है, ज़ेलेंस्की को एहसास ट्रंप के अलावा कोई शांति नहीं ला सकता और बातचीत में ट्रंप की डील की शर्तों से ज़ेलेंस्की संतुष्ट। हालांकि सुरक्षा गारंटी का आश्वासन यूक्रेन के लिए बहुत अहम है। अब थैंक यू कहने की पुरानी कहानी भी है, क्योंकि फरवरी में हुई बैठक में ट्रंप ने ज़ेलेंस्की की आलोचना की थी और ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को धन्यवाद ना कहने पर फटकार भी लगाई थी। ज़ेलेंस्की की आर्मी ड्रेस पर भी ट्रंप ने एतराज जताया था। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का बड़ा बयान। एक और बड़ी खबर है, मैक्रो ने कहा पुतिन की शांति की इच्छा पर शक। शांति नहीं चाहते पुतिन का मकसद यूक्रेन पर कब्जा। इमानुएल मैक्रो को आपने सुना, लेकिन यूरोप को पुतिन से इतना डर क्यों? रूस के ही आक्रामक रुख को देखते हुए क्या ये डर और ज्यादा बढ़ गया है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि रूसी सेना का विस्तार हो रहा है, नेटो देशों में रूस अतिक्रमण और नेटो देशों के बॉर्डर पर परमाणु तैनाती। हालांकि पुतिन का यूएसएसआर बनाने का भी सपना। यही वजह है कि यूरोप और ज्यादा पुतिन के इस बढ़ते खतरे की वजह से अलर्ट भी है। हालांकि ट्रंप के साथ बैठक में यूक्रेन का मैप लेकर ज़ेलेंस्की पहुंचे। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। इसी मैप में रूसी कब्जे वाले इलाके दिखाए गए। नक्शे को लेकर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान। रूसी कब्जे वाले इलाकों को छुड़ाएंगे, ये बात ज़ेलेंस्की ने कही। हालांकि ये जो तस्वीर सामने आई है, इसको जरा गौर से देखिए, क्योंकि ये वो मैप है जो ट्रंप के साथ बैठक में यूक्रेन का मैप लेकर ज़ेलेंस्की पहुंचे। मैप में रूसी कब्जे वाले इलाकों को दिखाया गया है और नक्शे को लेकर ज़ेलेंस्की ने बड़ा बयान भी दिया है। रूसी कब्जे वाले इलाकों को छुड़ाएंगे, ये बात ज़ेलेंस्की ने ये मैप दिखाते हुए कही है। हालांकि ज़ेलेंस्की डॉनबस को छोड़ने के लिए राजी नहीं है। कह रहे हैं कि रूसी कब्जे वाले 22% जमीन यूक्रेन की है और मैप के जरिए यह समझाया भी कहां-कहां पर रूसी कब्जा है। क्रिमिया पर ज़ेलेंस्की का रुख नरम। ट्रंप के साथ ज़ेलेंस्की की मुलाकात के दौरान यूक्रेन का जो मैप लगाया गया था, वो मैप अब हम आपको इंफॉर्मेशन वॉल पर दिखाते हैं, क्योंकि इसी मैप के जरिए आपको यह समझना जरूरी है कि पुतिन की मांग क्या है और ज़ेलेंस्की ने क्या शर्तें रखी हैं। हालांकि यहां सबसे पहले खार्किव और सुमी के इलाके रूस छोड़ने को तैयार है। ये एक बहुत बड़ी खबर और रूस की पहली मांग लेकिन इस बीच ये है कि डोनेस्क और लुहांस्क के साथ पूरा डॉनबस रीजन। इसमें मनीष, मैं चाहूंगी जरा इंफॉर्मेशन वॉल पर आप हमें ज्वाइन करें, क्योंकि आप इन एरिया से वाकिफ हैं। यहां से आपने ग्राउंड रियलिटीज दिखाई हैं। ऐसे में शांति की इन शर्तों के बीच इन इलाकों को लेकर हो रही बातचीत के मायने क्या हैं? बिल्कुल, देखिए, दरअसल व्हाइट हाउस में एक बड़ा सा मैप लगाया गया था और उस मैप पर दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ठीक उसी तरह से बातचीत की थी जैसे हम और आप कर रहे हैं। और उसमें दरअसल जो आप देखिए कि इस मैप का ये वाला वर्जन यूक्रेन कितना बड़ा सा दिखता है, लेकिन रसिया का यह छोटा सा रसिया है। और साथ ही ये दिखाया है कि इतना सा हिस्सा जो है वो रूस के कब्जे में है, जहां पर कि ये क्रीमिया, ये खेरसोन, यहाँ जेपोरेजिया, यहाँ पर डोनेट्स्क और यहाँ पर लुहांस्क। तो दरअसल यहाँ पर ये बात आ रही है कि कितना सा हिस्सा किसके कब्जे में है, इस पर चर्चा हुई है। और यहाँ दिखाने की कोशिश है कि ऐसा नहीं है कि रूस के हमले से पूरा का पूरा यूक्रेन अभी कब्जे में आ गया। एक छोटा सा हिस्सा कब्जे में आया है, लेकिन बाकी यूक्रेन बचा हुआ है, वो लड़ रहा है। ये बात ज़ेलेंस्की उनको कह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप को समझाने की कोशिश थी कि एक्चुअल में हमें इतने ही हिस्से पे लड़ना है। लेकिन क्या वो इस एरिया में कब्जे के साथ पुतिन की शर्तों के बारे में वाकिफ नहीं है? किस आधार पर अभी भी ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि हम दोबारा कब्जे की इस पर कोशिश कर रहे हैं? उनका कहना यह है कि अगर आपने हमें हथियार दिया, आपने हमें सपोर्ट दिया, तो फिर हम इसको भी वापस ला सकते हैं। ये ज़ेलेंस्की का भरोसा कहिए या फिर ये ज़ेलेंस्की ये वादा पिछले 3 साल से लगातार कर रहे हैं और इसी के आधार पर वो 300 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की धनराशि अभी तक ले चुके हैं। तो ज़ेलेंस्की अगेन यही वाला वादा ट्रंप के सामने दोहरा रहे थे। लेकिन मैं एक सरल शब्द में बात कर रही हूं, जब पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हुई तो जमीन की अदला बदली को लेकर हम लगातार सवाल कर रहे थे। यही वो जमीन है ना जहां पर रूस पूरी तरीके से कब्जा कर चुका है। ऐसे में इस पूरे एरिया पर कब्जे की मांग तो रूस की है। बिल्कुल, देखिए, रूस का तो इस पर कब्जा है ही, बस उसको मान्यता चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि सेना तो उनकी है ही। अब जो दूसरी बात आ रही है वो ये है कि अभी कब्जे की जो मैप में है, उस मैप में उन्होंने ये भी बताया है कि खेरसोन में कितना % कब्जा है, जेपोरेजिया में कितना % कब्जा है और डोनेट्स्क और लुगांस्क में कितना % कब्जा है। मोटे तौर पर यह माना जा रहा है कि ये वाला जो हिस्सा है वो तो रूस किसी भी कीमत पर नहीं देने वाला। खेरसोन और जेपोरेजिया में कुछ हिस्सा है, जैसे ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये नीपर नदी है, तो नीपर नदी के इस पार रूस बना रहेगा, नीपर नदी के उस पार यूक्रेन रहे, उससे रूस को कोई दिक्कत नहीं है।
ज़पोरेजिया में लगभग 73% हिस्से पर रूस का कब्जा है, तो 10-20% उसमें रूस छोड़ सकता क्या है। ये मान लिया जाए कि ट्रंप ने पुतिन की तमाम मांग के बीच इसी कब्जे वाले मैप के आधार पर जेलेंस्की को ये समझाने की कोशिश की कि आपके पास यहाँ खोने को कुछ नहीं बचा? देखिए, वैसे तो फिर मैं कहूंगा कि आज ट्रंप दरअसल एक पुतिन के वकील के तौर पर या पुतिन के प्रॉपर्टी डीलर के तौर पर काम कर रहे थे। और आपको याद होगा, जैसे आप घर खरीदने जाते हैं तो प्रॉपर्टी डीलर आपको क्या बताता है, देखो जी यहाँ से हाईवे जा रही है, यहाँ से रेलवे जा रहा है, यहाँ पर एयरपोर्ट आने वाला है, और इसी हिसाब से आपको घर खरीदना चाहिए। तो वो मैप पर वो दोनों इसी तरह से डिस्कस कर रहे थे। चलिए, लेकिन इस बीच बहुत बड़ी खबर है, और ये पुतिन जेलेंस्की की बैठक पर जर्मनी के चांसलर फेडरिक मर्ज की तरफ से क्या कहा गया उसको लेकर खबर है, क्योंकि जेलेंस्की के सामने नहीं आ सकते पुतिन, और पुतिन में सामने आने का साहस नहीं है। ट्रंप ने कहा पुतिन जेलेंस्की के बीच बैठक जल्द होगी। हालांकि ट्रंप का शांति करार और यूरोप में दो फाड़, ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप के सामने फेडरिक मर्ज ने पुतिन को ललकारा और पुतिन और जेलेंस्की की संभावित मीटिंग पर ही सवाल उठा दिए, जबकि सारा यूरोप पुतिन और जेलेंस्की की मीटिंग के पक्ष में है। बड़ी बात यह है, जहां फेडरिक मर्ज ने कहा है कि पुतिन में जेलेंस्की के सामने आने का साहस ही नहीं है। पुतिन जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे, भरोसा नहीं। इसीलिए सवाल ये कि क्या जर्मनी नहीं चाहता पुतिन जेलेंस्की की मीटिंग हो? दूसरा बड़ा सवाल, क्या ट्रंप की शांति की पहल पर सवाल उठा रहे हैं मर्ज? तीसरा बड़ा सवाल, पुतिन जेलेंस्की की बैठक पर जर्मनी का यूरोप से अलग रुख क्यों? इस बीच एक बड़ी खबर, और यह पश्चिमी मीडिया में ट्रंप की आलोचना को लेकर खबर है। ट्रंप पर यूक्रेन यूरोप की अनदेखी का आरोप, और रॉयटर्स ने लिखा है बैठकों में पुतिन को बढ़त। हालांकि यूक्रेन और यूरोप के हितों की अनदेखी की गई, ये बात भी इन रिपोर्ट्स में कही गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रूस की शर्त, ट्रंप साथ यूक्रेन यूरोप से विश्वासघात, क्योंकि यूक्रेन यूरोप क्या चाहते हैं? यूक्रेन के लिए मजबूत सुरक्षा गारंटी। और इस बीच बड़ी बात यह है, जहां देखिए किस तरीके से यूक्रेन यूरोप चाहते हैं यूक्रेन के लिए मजबूत सुरक्षा गारंटी और रक्षा सहायता, जबकि अमेरिका क्या कर रहा है? यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी को व्यापारिक सौदों से जोड़ रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जहां अमेरिका क्या कर रहा है? रूस पर नए प्रतिबंध लगाने या दबाव बढ़ाने से बच रहा है, जबकि यूक्रेन और यूरोप रूस पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध और सैन्य दबाव की कोशिश में है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जहां अमेरिका शांति वार्ता में रूस की शर्तों को प्राथमिकता दे रहा है, जबकि यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की पूर्ण रक्षा की बात यूक्रेन और यूरोप दोहरा रहे हैं। नेटो में यूक्रेन की संभावित सदस्यता सुनिश्चित करने की बात यूक्रेन और यूरोप कह रहे हैं, जबकि अमेरिका यूक्रेन को नेटो की स्थायी सदस्यता भूलने को कह रहा है। अब अमेरिका सैन्य सहायता की तुलना में व्यावसायिक हितों को भी तरजीह दे रहा है, जबकि यूक्रेन और यूरोप यूक्रेन के लिए ही स्थायी और प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। साथ ही रूसी आक्रामकता रोकने के लिए भी संयुक्त कूटनीतिक एकता की बात यूक्रेन और यूरोप की तरफ से कही गई है, जबकि अमेरिका यूरोप और यूक्रेन के प्रस्तावों को हाशिए पर रख रहा है। अमेरिका साथ ही रूस को भी प्राथमिकता देकर यूक्रेन की मांग को कमजोर कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है, जबकि शांति वार्ता में यूक्रेन की जरूरतों और मांगों का सम्मान किया जाना चाहिए, ये बात जेलेंस्की और यूरोप दोहरा चुके हैं। एक और बड़ी बात, जहां साफ है कि किस तरीके से लगातार ये बड़े सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। अब यूक्रेन के मैप पर पुतिन भड़क सकते हैं, एक और बड़ी खबर है, क्योंकि पुतिन को डोनबास पर समझौता मंजूर नहीं है और डोनबास पर जेलेंस्की की जिद से दिक्कत बढ़ सकती है। रूस यूक्रेन पर बड़े हमले कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, जहां देखिए किस तरीके से अब रूस यूक्रेन पर बड़े हमले कर सकता है। इस बात की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है उस बात से, जहां वो मैप हमने आपको दिखाया जो जेलेंस्की ने ट्रंप के सामने भी रखा। हालांकि इस पूरी बातचीत में जेलेंस्की ने यह भी साफ तौर पर ट्रंप को कह दिया कि भले ही इन इलाकों पर रूस का कब्जा है, लेकिन इन इलाकों पर वापस कब्जे की हम कोशिश करेंगे। ऐसे में एक बड़ा सवाल, क्योंकि व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की की जो बैठक हुई उसमें सबसे ज्यादा चर्चा इसी फोटो की भी है। यूक्रेन के मैप के सामने खड़े ट्रंप और जेलेंस्की की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को डिकोड करते हैं, क्योंकि व्हाइट हाउस में यूक्रेन का मैप, ट्रंप जेलेंस्की फोटो डिकोड, ट्रंप के दोनों हाथ यहां पर खुले हैं, मतलब साफ है ट्रंप का आक्रामक रुख। हालांकि जिस तरीके से ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज को इवैल्यूएट किया जाता है, इस तस्वीर के सामने आने के बाद भी ऐसा ही हुआ है। जेलेंस्की के हाथ बंद है, मतलब समझौते का दबाव। हालांकि यूक्रेन के डोनबास का ये मैप, मतलब जेलेंस्की को डोनबास खोना पड़ सकता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर पोस्ट की गई है, मतलब कहीं ना कहीं विश्वास की कमी भी है। अब ओवल ऑफिस में ही यूक्रेन का मैप क्यों, ये एक और बड़ा सवाल, क्योंकि मैप पर रूसी कब्जे वाले इलाके को दिखाया गया है और यूक्रेन के पूर्वी इलाके पर रूसी कब्जे को दिखाया। जेलेंस्की चाहते हैं कि रूस इन इलाकों से कब्जा हटाए, रूस इन इलाकों से कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं।
ट्रंप जेलेंस्की पर समझौते के लिए दबाव। हालांकि 2 हफ्तों के अंदर पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात को लेकर भी एक बहुत बड़ी खबर है। बहुत जल्द मुलाकात की तारीख तय होगी। अमेरिका के किसी शहर में मुलाकात संभव है। यूरोपीय नेता यूरोप में मुलाकात करवाना चाहते हैं। किसी भी तरह की बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अलास्का के बाद वॉशिंगटन, पुतिन हर जगह है। 2 हफ्तों में पुतिन और जेलेंस्की की द्विपक्षीय मुलाकात। उसके बाद क्या? क्योंकि पुतिन, जेलेंस्की, ट्रंप के बीच त्रिपक्षीय बैठक, और त्रिपक्षीय बैठक में क्या? सीजफायर की शर्तों पर चर्चा। हालांकि बैठक के बीच 40 मिनट में हुआ क्या, ये एक और इन्फॉर्मेशन आपके सामने, जहां ट्रंप ने अचानक जेलेंस्की से मुलाकात को रोक दिया। व्हाइट हाउस में ही ट्रंप एक अलग कमरे में गए और ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात की। ट्रंप ने पुतिन को यूक्रेनी शर्तों की भी जानकारी दी। पुतिन से आश्वासन मिलने के बाद बातचीत आगे बढ़ी, और बड़ी बात यही है कि शांति होगी या जंग, फैसला पुतिन करेंगे। भारत चीन में सीमा विवाद पर बैठक महत्वपूर्ण, और एनएसए डोभाल और चीनी विदेश मंत्री की बैठक को लेकर खबर बढ़ी। बैठक में एनएसए डोभाल बोले, भारत चीन संबंध सुधरे, पिछले 9 महीने से सीमा पर शांति। चीनी विदेश मंत्री बोले, रिश्तों में स्थिरता आई। Since then, in the last about 9 months, there has been an upward trend. Borders have been quiet. There have been peace and tranquility. Our bilateral engagements have been more substantial. And we are most grateful to our leaders who, in Kazan, in October last, were able to set a new trend. And we have profited a lot since then. The new environment that has been created has helped us in moving ahead in the various areas that we were working on. I'm very hopeful that, like the last one, this 24th Special Representative level talks would be equally successful. Our Prime Minister will be visiting for the SCO summit shortly, and therefore I think that this SR level talks assume a very special importance. आपको बताते हैं, एनएसए डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री को क्या संदेश दिया। डोभाल ने कहा, पीएम जल्द एससीओ समिट में शामिल होंगे। आशा है एससीओ समिट सफल रहेगी और इस वार्ता से सफल नतीजों की भी उम्मीद। भारत चीन संबंध में सकारात्मक रुझान दिख रहा है और सीमा पर शांति और स्थिरता बनी हुई है। दोनों देशों के बीच बातचीत और सहयोग भी बढ़ा है। तो वहीं चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि चीन भारत को साझेदार होना है और प्रतिद्वंदी नहीं। शांति, स्थिरता और विकास को बढ़ावा जरूरी। दोनों देशों में भरोसे और संवाद की जरूरत। भारत चीन रिश्तों में रुकावट हमारे हित में नहीं। पिछले साल कजान में पीएम मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग की अहम मुलाकात हुई और कजान वाली मुलाकात ने दोनों देशों के संबंधों की दिशा तय की है। वैसे चीन ऐसा देश है जिसकी नजर दूसरे देशों की जमीन पर लगी रहती है, लेकिन चीन के विदेश मंत्री भारत आए और सीमा विवाद पर बातचीत की तो इसके मायने भी गहरे हैं। और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इस दौरान क्या कहा, सुनिए। The setbacks we experienced in the past few years were not in the interests of the people of our two countries. And then in October last year, President Xi Jinping and Prime Minister Modi had an important meeting in Kazan. That meeting pointed the direction for the development of our bilateral relations and provided impetus for the proper settlement of the boundary question. We had a very good 23rd round of special representatives talks at the end of last year. At that meeting, we reached new and important consensus on the management of disagreements, stabilizing the borders, and moving toward a settlement. We identified specific goals and formed a working framework. To the Prime Minister's visit to China to attend the SCO summit at our invitation, we believe that Indian side will also make your contribution to a successful summit in Tianjin. अब आपको बताते हैं भारत और चीन संबंध जरूरी क्यों हैं। क्योंकि एशिया में दोनों मजबूत देश हैं और एशिया में दोनों आर्थिक शक्ति भी हैं। क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक विकास को देखते हुए भी ये सहयोग जरूरी। हालांकि अमेरिकी टैरिफ की काट और व्यापार निवेश के लिए भी अहम। राजनीतिक संतुलन और भू राजनीतिक स्थिरता को देखते हुए भी इसके मायने हैं। बड़े टकराव से बचाव।
हालांकि भारत ने चीन को दोस्ती का जो मंत्र दिया, पहला मंत्र क्या है, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने। एक दूसरे का सम्मान करना, जबकि दूसरा मंत्र एक दूसरे की भावना को भी समझना। तीसरा मंत्र दोनों के हितों का ध्यान रखना, और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये मंत्र दिए हैं। एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां इस सहयोग की बात हो रही है, तो इस बीच अब दोस्ती के वो मंत्र जो भारत ने चीन को दिए हैं, पहला मंत्र एक दूसरे का सम्मान करना, दूसरा मंत्र एक दूसरे की भावना को समझना, और तीसरा मंत्र दोनों के हितों का ध्यान रखना। Now seek to move ahead. This requires a candid and constructive approach from both sides. In that endeavor, we must be guided by the three mutuals: mutual respect, mutual sensitivity, and mutual interest. Differences must not become disputes, nor competition, conflict. और भारत पाकिस्तान रिश्तों पर चीन का बयान। भारत पाकिस्तान हमारे लिए अहम पड़ोसी, दोनों देशों के साथ दोस्ताना रिश्ते चाहते हैं, और चीन ने दोनों के बीच मध्यस्थता का ऑफर भी दिया है। 21 अगस्त को पाकिस्तान जा रहे हैं चीनी विदेश मंत्री मनीष, मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, इस बीच जिस तरीके के सहयोग और स्थिरता की यहां पर बात हो रही है, उसी दौरान ये बयान दोनों देशों के साथ दोस्ताना रिश्तों की बात चीन कर रहा है, मतलब क्या है? देखिए, चीन के साथ दिक्कत यह है कि चीन किसी भी कीमत पर जब भी मौका मिलता है वो भारत के मामले में कुछ न कुछ ऐसी चीजें करता है जो भारत के खिलाफ जाता है। Exactly. अब आप देखिए, चीन के विदेश मंत्री जब भारत के विदेश मंत्री से मिले और फिर दोनों देशों ने अपना संयुक्त बयान जारी किया, अलग अलग बयान जारी किया, तो चीन ने उसमें जानबूझकर एक गलत बात लिख दी कि विदेश मंत्री ने कहा है, विदेश मंत्री जयशंकर ने, कि ताइवान चीन का हिस्सा है, जबकि ये बात तो हुई ही नहीं थी। लेकिन उन्होंने कह दिया, और ये भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि भारत जो है अब ताइवान के मामले में चीन के साथ खड़ा है। ऐसी कोई हमारी बातचीत नहीं हुई थी। ठीक उसी तरीके से आप देखिए, वो कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं। तो जब भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान लड़ाई हो रही थी, तो उस वक्त चीन का क्या रोल था, किस तरह से चीन की आर्मी पाकिस्तान की आर्मी को लाइव फुटेज दे रही थी और टेक्निकल सपोर्ट दे रही थी, यानी आप भारत के साथ लड़ने के लिए वहां पर बैठे हुए थे, और उसके बाद आप कहते हैं कि हम भारत के साथ अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं। चीन की नीयत को हमें समझने की जरूरत है। ठीक है, ये बात सही है कि चीन एक बड़ा देश है और दोनों पड़ोसी देश हैं, हमारे बीच $100 अरब से ज्यादा का व्यापार है, और भू आर्थिक संतुलन को देखने के लिए हम चीन को इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन हम चीन पर भरोसा करें भी तो कैसे, जब चीन ऐसी हरकतें नहीं छोड़ रहा। बिल्कुल, शुक्रिया मनीष इन तमाम जानकारियों के लिए आपका, क्योंकि लगातार हो रही इन बैठकों के बीच जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, वो ये साफ तौर पर संकेत दे रहे थे कि आखिर किस तरीके से भारत और चीन आने वाली मुलाकात को लेकर भी बहुत उम्मीद के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यहाँ शांति और स्थिरता की जिस तरीके से बात की गई है। हालांकि किस तरीके से आने वाले वक्त में भारत और चीन में ये विश्वास और बढ़ेगा, तकरार खत्म होगी, इस पर भी लगातार एक्सपर्ट्स की राय सामने आ रही है, क्योंकि इन मुलाकात के जरिए बड़े संदेश पूरी दुनिया में गए हैं। और मुंबई में आफत की बारिश के बीच एक बड़ी खबर है। मुंबई की मीठी नदी में एक शख्स बह गया है और पवई के पास भी एक आदमी सैलाब में बह गया है। स्थानीय लोग युवक को रेस्क्यू करने की कोशिश में, और आपको बता दें, मुंबई में पिछले 48 घंटे से लगातार हो रही बारिश अब जिंदगी को मुश्किल में डाल रही है। ये वो तस्वीर है जिससे साफ कि कैसे मुंबई में लगातार बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और ये मुंबई की मीठी नदी में एक शख्स जिस दौरान बह गया था, रस्सी के सहारे उसको रेस्क्यू करने की कोशिश की गई। पिछले 48 घंटों की इस बारिश ने लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। यही वजह है कि मुंबई में लगातार हो रही बारिश से आफत की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जगह जगह सड़क पर पानी भर चुका है। भारी बारिश से मुंबई के ज्यादातर इलाके जलमग्न हैं। लगातार हो रही बारिश से रेल सेवाओं पर असर पड़ रहा है। भारी बारिश की वजह से मुंबई में स्कूल और कॉलेजेस भी बंद हैं। अब मुंबई के सायन इलाके की वो तस्वीर जिससे साफ है कि कैसे घुटनों तक पानी भर चुका है। और सायन में तेज बारिश से मची तबाही पर ही TV9 संवाददाता शुभम पांडे की ये रिपोर्ट देखिए। और मुंबई के सायन इलाके की आज हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी वहाँ सिर्फ आपको मुंबई की सड़कों पर पानी ही पानी दिखेगा। ये आप तस्वीरों में इस वक्त जो आप देख रहे हैं, ये मुंबई का सायन इलाका है जो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को जोड़ता है और मुंबई से थाने की तरफ जाने वाला प्रमुख मार्ग भी है। लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ पानी ही पानी दिखेगा। कई सारे लोग चल के आ रहे हैं और मिलसे जाने की। कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब आप?
मैं विले पालना चाहता हूँ। यहाँ कहाँ तक पानी लगा है? क्या पानी? पानी कहाँ तक लगा है? पानी किंग साइन सब जगह पे पानी है, पालना में भी पानी बहुत है। अच्छा। हाँ। लेकिन आप लोगों से कहा कि घरों में रहिए, फिर भी आप बाहर निकलने, कुछ काम था? मैं मंदिर में जॉब करता हूँ, इसके लिए बाहर निकला हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल, देखिए कई सारे लोग हैं जो कामकाजी लोग हैं, वो जाना चाहते हैं लेकिन वो जा नहीं पा रहे हैं। और ऐसे में आपको जहाँ की तस्वीर देखें, कई सारे दुकानों में जो है पानी घुसते हुए दिखाई दे रहा है। इस वजह से दुकान भी बंद किए गए हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके जाना चाहते हैं, वो भी नहीं जा पा रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए कि आसमान में 48 घंटे से हो रही बरसात के कारण मुंबई में इस वक्त माहौल जो है वो पानी पानी हो गया है। कई लोग अपने घर में ही बैठे हैं, कई लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन इसी तरीके का दिक्कतों का सामना तमाम लोगों को करना पड़ रहा है। ये देखिए टैक्सी भी जो है वो कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? मैं यहाँ गांधीनगर से। आगे तक पानी भरा है? हाँ, पानी है आगे। ये आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? जीटीबी नगर जा रहे हैं। पानी आगे तक क्या लगा है? पानी भरा। अच्छा, तो कैसे आप लोग आज क्या काम करते हैं? मैं टाटा हॉस्पिटल में पेशेंट हूँ। हॉस्पिटल, देखिए ये हॉस्पिटल में जाना चाह रहे हैं और किसी भी तरीके से कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ आगे क्या पानी कहाँ तक लगा है? पानी बहुत है, 4 रोड पे भी पानी भरा है और इधर भी हाईवे पे भी पानी भरा है। बिल्कुल, देखिए ये हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग हैं, ये जाना चाहते हैं लेकिन देखिए किसी भी तरीके से टैक्सी से पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि अस्पताल। एक बड़ी खबर है, लखनऊ में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला, जहां घर के बाहर खड़े 2 बच्चों को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। दरअसल बच्चे घर के बाहर ही खड़े थे, तभी एक कार गली में मुड़ी और 2 बच्चों को टक्कर मार दी। तस्वीरें आपको परेशान कर सकती हैं, दोनों बच्चे घायल हो गए। तो घर के बाहर लगे सीसीटीवी के जरिए हादसे की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां देखिए कैसे घर के बाहर खड़े बच्चे साइकिल चलाने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे। उसी दौरान ये गली में गाड़ी मुड़ी और सीधा बच्चों को रौंदते हुए आगे चली गई। हालांकि ये बच्चे घायल हुए हैं। इतना झूठ बोलते हैं। नहीं, वो लड़का चला रहा है। नहीं, कहाँ है? ड्राइविंग सीट पे आप बैठे हैं। ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स भी साफ नजर आ रहा है। हालांकि तेज रफ्तार कार का ये कहर, क्योंकि गली में मुड़ते ही इस शख्स ने इस घर की तरफ इस कार को आगे क्यों बढ़ाया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस बीच इससे भी पुलिस आगे ये जानने की कोशिश कर रही है कि सामने खड़े बच्चों को इसने क्यों रौंद दिया।